और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से हमारा मकसद है और हम कोशिश कर रहे हैं बहुमत की परिभाषा जानने की, जमहूरियत की क्या मायने हैं, लगातार हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से अलग अलग बात भी कर रहे हैं और उनकी राय भी जान रहे हैं कि आखिर वो पूर्ण बहुमत को या जो जमहूरियत है उसको किस तरह समझते हैं या उनकी क्या राय है। तो आज मैं बल्ली मारान इलाके में विधानसभा में मौजूद हूँ, पुरानी दिल्ली इलाके में, और यहाँ के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग भी मेरे साथ हैं। उन्हीं से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो जमहूरियत को, पूर्ण बहुमत को और राजनीति को जो है किस तरह समझते हैं और अपनी क्या राय पेश करते हैं। जो भी काम हो प्यार से तरीके से होना चाहिए और जो भी बहुमत से जीते वो ही अच्छी तरीके से काम करना चाहिए और वो ही करे। आपके मायने में क्या है बहुमत, क्या समझते हैं आप बहुमत तो बस ये यदि जो आगे चल रहे हैं और जो कम वोटों से जीत रहे हैं और जिनको होना चाहिए मतलब आगे वो तो जीत नहीं रहे और जिनको नहीं होना चाहिए वो बहुमत से वो आगे जा रहे हैं। तो बहुमत ये है कि अच्छी सरकार बननी चाहिए, जिससे भी बने, जो भी बनाए अच्छी तरीके से करे, जो काम करे हमें तो काम करने वाली चाहिए बस। मुशर्रफ साहब, राजनीति में कहा जाता है, सियासत में, कि हम जमहूरियत की सरकार है। जमहूरियत के मायने क्या है? पूर्ण बहुमत कहा जाता है कि भाई आज़ादी, पब्लिक की आवाम की आज़ादी, और पब्लिक की आवाम की आज़ादी के साथ हुकूमत बनाएंगे तो उसमें सबका साथ रहेगा हमेशा, और मुल्क को फ़ायदा होगा और हर हाल में मुल्क को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। सरकार किसकी बननी चाहिए? जिससे पब्लिक राज़ी हो, जिसको पब्लिक बहुमत दे। लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो सांसदों का बहुमत देखा अब जाता ये तो उन लोगों की अपनी बात है ना भाई, जब आवाम जिसको चुन के लाई है उनकी हुकूमत होनी चाहिए ना। अच्छा, क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है? भाई ये तो देखो, वो नेता जो बैठे हैं जिनके हाथ में हुकूमत बहुमत है वो जाने किस में बदलाव चाहते हैं। होना चाहिए या नहीं? बदलाव तो देखो देश में होना चाहिए, देश ढंग से चलना चाहिए ताकि सब जो है अमन के साथ देश में रहें, जब भी तरक्की होगी, मोहब्बत प्यार जब भी बढ़ेगी। बहुमत के बारे में हम ये समझे कि हम जो वोट देते हैं, जिन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो हमारे यहाँ जो सरकार बननी चाहिए वो बहुमत के अनुसार बननी चाहिए। मतलब जिस पार्टी को जितने ज़्यादा वोट मिले सरकार उसके हिसाब से बननी चाहिए, और उस हिसाब से सरकार शायद बन नहीं रही। इसीलिए जो है हम लोग सरकार के काम से या सरकार से नाखुश हैं। जिसके पास लेकिन वोट कम होता है वो भी सरकार बना लेता है। वोट कम जिसके पास होगा वो कैसे सरकार बना लेगा? सरकार तो बहुमत से बनेगी ना। पब्लिक जिस कैंडिडेट को या पब्लिक जिस पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रही है उन्हीं की तो सरकार बनेगी। अगर पब्लिक तो किसी भी पार्टी, जनता के वोटों से सरकार बननी चाहिए या सांसदों के? बिल्कुल जनता के वोटों से सरकार बननी चाहिए। जनता के ही वोटों से जनता के वोटों से तो सरकार बनेगी। बनाएगा कौन? जनता बनाएगी सरकार। जनता जिस भी कैंडिडेट को पसंद करेगी सरकार तो उसी की बनेगी ना। मेरा नाम असरार कुरैशी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और समाज से जुड़ा हुआ एक इंसान हूँ और समाजी खिदमत पे यकीन रखता हूँ और आवाम की फलाह बहबूद पे मेरा पूरा यकीन और विश्वास है। जमहूरियत को किस तरह समझते हैं आप? सर, जमहूरियत, सियासत में जमहूरियत का जो है क्या मायने समझते हैं? मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है कि जमहूरियत वो तर्ज़ हकीकत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत दरअसल नाम है उस तर्ज़ हुकूमत का कि जिसमें किसी भी कास्ट, किसी भी मज़हब, किसी भी ज़बान, किसी भी उसका इंसान जो है वो सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं और सबको उसमें बाकायदा उसका उनको पूरा हक़ दिया जाता है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, अक्सरियत के लोग हों, किसी भी मज़हब से हों, पेशे से हों। उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी एक ख़ास फ़िरक़ा, अगर किसी एक ख़ास फ़िरक़े की नहीं होगी तो वो जमहूरियत नहीं कहलाएगी। जमहूरियत का मतलब ये है कि अक़लियत को भी साथ लेके अक्सरियत के लोग मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन देखा ये गया है कि बहुत सी पार्टियां हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो इलेक्शन भी होता है, हर साल असम्बली का भी होता है, पार्लियामेंट का भी होता है, वज़ीर आज़म भी बनते हैं, वज़ीर आला भी बनते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कुछ हकीकतें हैं कि जिनको या तो मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तिदार की नज़र उन तक नहीं पहुँची है, या उन तक अगर पहुँची है तो वो शायद उस पर कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाज़ हुकूमतें बनती हैं, बाज़ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, बहुत सी हुकूमतें ऐसी बनती हैं कि जहाँ पर कुछ पार्टियों का परसेंटेज ऑफ वोट जो है अक्सरियत में होता है, लेकिन जब हुकूमत बनने का मामला आता है तो चूँकि जो
चुनकर नुमाइंदे जाते हैं, उनकी सरकार बनती है। तो जो अक्सरियत के लोग हैं वो अपने, जो मैं समझता हूँ कि इसमें शायद उनके साथ कुछ हक तलफी होती है, इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। और अगर इसमें हम बदलाव करेंगे तो हमारा वो तबका जो अक्सरियत का तबका है, जिसे हम अक्सरियत का वोट कहते हैं, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, जो सबकी मिलजुल कर हुकूमत बनाने का नाम है, उसमें जो वोटर है वो ये महसूस करेगा कि मैंने जो वोट दिया था वो कारगर है। देखा ये जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने मेंबर इन पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, अक्सरियत जिस पार्टी की आती है उसकी हुकूमत बन जाती है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जिस पार्टी का है वो उस हुकूमत बनाने में या इक़्तिदार के हिस्सेदारी में महरूम रहता है। तो किस तरह से उसकी शमूलियत हो, ये देखने की बड़ी अहम ज़रूरत है। जिस तरीके से तमाम बदलाव किए जा रहे हैं आइन के अंदर भी, कई जो है आर्टिकल बदल दिए गए, धाराएं बदल दी गई, क्या मानते हैं जो सियासत है, जो ये इसका पूरा निज़ाम है, इसमें भी बदलाव की कोई ज़रूरत है या नहीं? आज अभी आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक सारी असम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात हो रही है। तो जाहिर बात है कि ये मुद्दा जो उठा है, इसमें ये अगर ये चीज़ भी शामिल की जाए कि परसेंटेज ऑफ वोट की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। जब आप मुल्क के अंदर महसूस करते हैं कि अलग अलग असम्बली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के अलग होते हैं, मुल्क पे ख़र्चा पड़ता है, मुल्क अलग अलग इलेक्शन कमीशन को पूरे साल हरकत में रहना पड़ता है कि किस वक्त कहाँ इलेक्शन किया जाए। अगर ये मुद्दा हम चाहते हैं, अगर आवाम की राय इस पर हुई, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के बहुत बड़ा हिंदुस्तान मुल्क है और उसमें इतना बड़ा इलेक्शन कराना एक वक्त के ऊपर एक बड़े मायनेख़ेज़ बात है। और हिंदुस्तान जो है कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो जमहूरी निज़ाम को अगर बनाना है तो जमहूरियत का मतलब ये है कि जितने लोग, जितने मज़हब, जितने हुकूमतें, जितने इंसान हैं वो सब मिलकर हुकूमत करें। और वो तभी हो सकता है कि जब हमारे जो नुमाइंदे चुने जाएं वो ईमानदार हों, उन पार्टियों के नुमाइंदे हों जिन्होंने जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। अब किसी पार्टी को किसी सूबे में ज़्यादा परसेंटेज वोट मिल गई और किसी पार्टी को अक्सरियत मिल गई तो अक्सरियत वाला बन जाता है। अब परसेंटेज ऑफ वोट है जो आवाम ने ज़्यादा तादाद में वोट दिया, उनकी हुकूमतें नहीं बन पाती। तो इसमें अगर हमारे सियासी रहनुमा, हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल के जो हमारे स्कॉलर हैं, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, अगर वो इस पर गौर करें तो वो एक मुद्दा निकल कर आएगा और उस मुद्दे में मैं समझता हूँ कि सबका भला और सबका फ़ायदा होगा। और शायद यही वो मुद्दा होगा कि सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बननी चाहिए, बिल्कुल, ऐसा उसको प्रावधान होना चाहिए। इसमें होना चाहिए कि जिसके ज़्यादा वोट मिले उनकी सरकार बननी चाहिए। इसके लिए बड़ी आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये राजनीति होती है और जिस तरीके से पैसा खर्चा जाता है, नेता पैसा खर्चते हैं, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? वाजिद भाई, शुक्रिया आपके टीवी के माध्यम से, एक शाम टीवी की तरफ से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं इलेक्शन के दौरान में, जो ये जितना भी पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लोगों को थालियाँ बांटते हैं, लोगों को पैसा शराब सब देते हैं, ये पैसा वहाँ खर्च ना करने के बजाय ये लोगों के भले के अंदर, लोगों के हित के अंदर इसको खर्च करा जाए। स्कूल बनाए जाएं, अच्छे सड़कें बनाई जाएं, लोगों के हित के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएं। तो इस विकास के अंदर अगर ये पैसा लगेगा तो लोगों के अच्छे काम में आएगा और एक अच्छी सरकार चुनने का हक सबको है। जब हम वोट देते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारे विधानसभा या लोकसभा में जो भी बैठा है वो हमारा प्रतिनिधि एक अच्छा काम करेगा, हमारे बच्चों के विकास के लिए काम करेगा, हमारे लिए विकास के लिए काम करेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये चीज़ होती नहीं है। इलेक्शन के दौरान में जो वादे होते हैं वो बाद में पूरे नहीं करे जाते। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दें, चाहे निगम पार्षद हो या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उनको ये देखना चाहिए कि आपने जो वादे करे थे उनको पूरा करा जाए और इलेक्शन में जितना खर्चा करने के बजाय आप लोगों के हित में पैसा खर्च करें इस चीज़ के लिए। जब सरकार बनाते हैं तो जमहूरियत का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जाता है कि भाई हम जमहूरियत की चुनी हुई सरकार है, हमें पूर्ण बहुमत मिला है, अगर हिंदी में कहा जाए तो जी, जनता की चुनी हुई सरकार है। आप क्या समझते हैं इसको, जमहूरियत की परिभाषा क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए वाजिद भाई, मैं एक शाम टीवी के माध्यम से मैं देश के जनता को, अहले इलाके के और पूरे
के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जमहूरियत की अक्सरियत तो वो होनी चाहिए जिसे जमहूरियत जो है पब्लिक ने, वोटर ने जिसको वोट डाला हो, जिस पार्टी को दिया हो। पूरे हिंदुस्तान का कलेक्ट कर करके जिन पार्टियों को ज़्यादा वोट मिलता है, जिनकी मैं तो समझता हूँ कि उनकी बहुमत होनी चाहिए, ना कि सांसद की बहुमत की सरकार होनी चाहिए। मेरा अपना थॉट है। बाकी ये एक जुडिशियल का मामला है या ये एक सांसद का मामला है, संविधान का मामला है, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा अपना जो थॉट है कि अगर हम हिंदुस्तानी, हम यहाँ के, हमारा राइट टू वोट है, हम जिसको वोट देते हैं, जिसको पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा वोट मिला, जिसकी अक्सरियत मिली, उसकी सरकार केंद्र में होनी चाहिए या राज्य में होनी चाहिए या जो भी स्टेट लेवल है जहाँ भी हो वहाँ पे होनी चाहिए। मेरा ये मानना है। जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो किस तरह की जो है खामियां देखने के लिए मिलती है? सर, इलेक्शन के दौरान तो देखा है आपने कि किस तरह से खुलेआम शराबों का जो है लोगों को परोसना, पैसे का देखा होगा आपने कि पेटियों करोड़ों करोड़ रुपया लोग जो है पैसे निकलते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का ताल्लुक़ रखता हो। तो हम वोटरों के भी हम अपने आप को भी अपनी कमी महसूस करते हैं कि भाई हम अपने वोट को जो है एक बोतल के में अपना ही नहीं, अपने मुस्तकबिल को नहीं बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी हम जो है अंधेरे में ढकेलते हैं। वो क्यों कि हम ये पहचानने, हम उस कैंडिडेट जो हमारे पास वोट लेने आता है, हम उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं कर सकते कि करते हैं कि भाई वो क्रिमिनल के माइंड का है, ये सोशल माइंड का है, किस छवि का है, क्या एजुकेशन है उसकी, समाज में कैसे उसके रख रखाव है। बस ये सिर्फ उसमें चले जाते हैं कि हाँ ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मज़हब के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम उस भावनाओं में बहक करके और हम वोट डाल देते हैं। बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो प्रतिनिधि है वो ऐसा हो जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए का मुस्तकबिल संवार सके। हमें इस बात का ख्याल रहना चाहिए। ये जो गठजोड़ की राजनीति है, इसको कैसे समझते हैं आप? ये कैसे खत्म किया जाता है? ये गठजोड़ जो मेरा अपना जो तजुर्बा हमने देखा, ये गठजोड़ ज़्यादातर जो है ये चलन 2014 के बाद से ज़्यादा बढ़ा है। मैं जैसा महसूस करता हूँ, और ये वाकई सही नहीं है, देश हित के लिए भी सही नहीं है, जनता के लिए भी सही नहीं है। और क्योंकि हम अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को हम वोट डालते हैं तो हम ये समझ के डालते हैं कि हमारा मुस्तकबिल संभालेगा, हमारा फ्यूचर संभालेगा, हमारा देश, मोहल्ला, हमारा समाज, एजुकेशन, हेल्थ पे, हर चीज़ पे हमारा ये काम करेगा। वो आदमी, वो कैंडिडेट, वो शख्स जो है वो जाकर के उसके साथ अपने आप को बेच देता है, या अपने कुछ पैसों के लालच में, या जो भी लालच है, चेयर के लालच में वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे संविधान में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो ऐसे दल बदलू नेता हैं जिनको हम जो समझ के वोट देते हैं वो अपनी सीट को, वो अपने आप को बेच लेते हैं, हमें उससे सख्त से सख्त कानून के दायरे में लाना चाहिए। इन पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी का केसेस चलने चाहिए और फ़ौरन इसको डिसमिस करके दोबारा री इलेक्शन होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं कि जब सरकार बनाने से पहले ही करप्शन शुरू हो जाता है तो क्या वो नेता काम करते होंगे? बिल्कुल नहीं। यही चीज़ तो समस्या। हमारा इतना खूबसूरत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतना बेहतरीन संविधान हमें दिया, सबका साथ सबका विकास है, सारे धर्मों को जो है जोड़ करके उसमें एक एक जाति, एक एक धर्म के लोगों को विस्तार से सब आदमी का अपना हक दिया, स्वतंत्र दिया, अपने तरीके से जीना है, रहना है, जो जिस मज़हब का है अपने मज़हब को माने, जो खाए, जो पिए, जो जैसे रहे। लेकिन जिस तरीके का कुछ दिनों से जो माहौल बनाया गया है और जिस तरीके से जो है सरकार किसी को और जो पब्लिक बहुमत देती है, अब पता चला कि जो है 2-4-10 जो है विधायक, 2-4-10 MP जो है वो अपना जो है दल बदलू सरकार की वजह से या जिसकी जो बहुमत है पैसे की खरीद फरोख्त कर करके सरकार किसी और की बन जाती है। तो वाकई जो है उन वोटरों को, उन लोगों को, जो जनता को इतना उसका ठेस पहुंचता है, जो दर्द महसूस होता है, वो जनता ही जानती है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने सारे देशवासियों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सबसे बड़ा जो हमारी दायित्व है, हमारी जो कि सबसे वोट जो है, वोट की कीमत को समझें और वोट उन्हीं को दें जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़क में, विकास में जो काम कर सकता हो, जो एजुकेटेड हो, हमें उस पे देना चाहिए, ना कि हमें पार्टी धर्म विशेष पे वोट डालना चाहिए।
क्या मानते हैं कि मतलब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जनता चुने, सबसे ज़्यादा वोट हो, सरकार उसी की बननी चाहिए? नहीं, सरकार तो ऐसा सरकार बदलाव वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, मान लीजिए हमारी 1.4 करोड़ मतलब 140 करोड़ अभी जनता जैसे लगभग है या से ज़्यादा होंगी, इसमें जितने भी वोट परसेंटेज गिरते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो वोटर जिसको जिस पार्टी को जितना वोट मिले ऑल ओवर इंडिया वो कलेक्ट कर करके और जिसको ज़्यादा बहुमत मिले उसकी सरकार बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। उसमें ये एक फ़ायदा ये होगा सर कि ये जो लोग बिकते हैं ना एक दूसरे को, हम वोट दे रहे हैं मान लो बीजेपी को, वो कांग्रेस से मिल गया, कांग्रेस को दिया वो पता किसी और पार्टी से मिल गया, तो ये प्रावधान अगर ख़त्म हो जाएगा और जाहिर सी बात है जो वोट और पब्लिक को भी समझ में आएगा कि हमने किसको वोट जिसको हमने दिया उसकी सरकार बन के आ रही है, और उसको यकीन होगा, विश्वास होगा कि हमने जिसको दिया सही जगह दिया है। जी, चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे जैसे लोग कैसे जो है अपनी मैं आपके माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी अहमियत जाने? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक शाम टीवी के माध्यम ये बहुत अच्छा चैनल है और इस पे बड़े अच्छी जो है लोगों की अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता रहता है। उसी में एक ये प्रोग्राम ये भी है कि अपने वोट को जाने, अपने वोट को पहचाने, अपने कैंडिडेट को पहचाने और आपकी अहमियत जो एक वोट से आप एक अच्छा कैंडिडेट आएगा तो आप यकीन जानें कि आपके मुस्तकबिल आपका कितना बेहतर हो सकता है, आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, जो वो आपका एक वोट ही तय करता है। तो मैं इसमें इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि किसी पार्टी विशेष पर ना जाएं, किसी धर्म विशेष पर ना जाएं, किसी शराब की बोतल और पैसे के लालच में ना जाएं, बल्कि इस पे वोट डालें जो कैंडिडेट बिल्कुल साफ छवि का हो, एजुकेटेड हो, समाज सेवी हो, समाज के हित की बात करता हो, देश के हित की बात करता हो, एकता की बात करता हो। हमें ये सब देखते हुए हमें अपना वोट डालना चाहिए। जैसे कि एक वोट तय करता है हार और जीत का फैसला। सिर्फ एक नंबर मायने में देखा जाए तो कम है, लेकिन शुरुआत उसी से होती है। एक वोट और हार और जीत का फैसला एक वोट करता है। तो आपको अपनी अहमियत और अपनी ताकत जानने की और समझने की ज़रूरत है। ये जो खबरें हम कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों को बेदार कर सकें, जागरूक कर सकें और उनकी एक दिलचस्पी पैदा कर सकें कि वो राजनीति को समझें, सियासत को समझें। और ये मुद्दा है और ये बेस है कि परिभाषा क्या है। बहुमत जो हम कहते हैं कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर बहुमत है क्या? लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुमत की चुनी हुई सरकार हैं, हमें तो बहुमत मिला है, हम जमहूरियत की जो है चुनी हुई सरकार हैं। तो जमहूरियत और बहुमत नाम एक ही है, लेकिन ज़ुबान अलग अलग है। आपको बहुत बारीकी से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि बहुमत के मायने क्या हैं, बहुमत की परिभाषा क्या है। अगर आप समझते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट और अपने तासुरात जो हैं, जो भी आपका ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।